कादियानियों के शर्मनाक राज और झूठे हज की कहानी। नाज़रीन, कादियानियत एक ऐसा फितना है जिसने हर दौर में अपनी इब्तिदा से लेकर अब तक मुसलमानों और आलमे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हरकत की है और किसी भी किस्म के मजमूम तरीन और घिनौने तरीन काम से इज्तनाब नहीं किया। इस जमात के बानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी भी ऐसे ही शर्मनाक हकायक से भरी हुई है। अलबत्ता आज की इस वीडियो में हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी के बारे में उन शर्मनाक हकायक की बजाय इस शर्मनाक हरकत से पर्दा उठाएंगे जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के घर में आज भी की जाती है। सालाना जलसे के नाम पर मिर्जा गुलाम कादियानी के पैरोकार वहां पर हज की वो तमाम रसूम अदा करते हैं जो मुसलमान खाना काबा और मक्का मुकरमा के मुकद्दस शहर में अदा करते हैं। खाना काबा की तमाम रसूम और इबादत कादियानियों ने अपनी मर्जी के मुताबिक ढालकर कादियान और कादियान में मौजूद मिर्जा गुलाम कादियानी के घर से मंसूब कर दिए। इन लोगों ने मक्का मुकरमा में मौजूद गारे हिरा, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई, इसकी नकल भी बना रखी है। यहाँ तक कि सफा और मरवा की सही को भी इन्होंने कॉपी कर लिया है और जमजम के कुएं की तर्ज पर इन्होंने मिर्जा गुलाम कादियानी के घर में मौजूद कुएं को जमजम का रुतबा दे दिया है। तवाफ के लिए ये मीनारतुल मसीह जो कादियान नामी शहर में मौजूद है, इसका तवाफ करते हैं। गर्ज ये कि इन्होंने हर मुमकिन तरह से हज को मैन्युपुलेट करते हुए मिर्जा गुलाम कादियानी के घर में हाजिरी देने को हज का मुतबादिल बना लिया है। खुद मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों के मुताबिक इसकी नौजुबिल्ला झूठी नबूवत और बासत के बाद मक्का मुकरमा का हज मनसूख हो गया है और असली हज मिर्जा गुलाम कादियानी के यहाँ होने वाले सालाना जलसे में हाजिरी से होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मिर्जा गुलाम कादियानी की इन खुराफात और कादियानियों के उस जाली हज के बारे में बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, मिर्जा गुलाम कादियानी भारत के एक शहर कादियान में पैदा हुआ था और इसने उसी शहर में रहते हुए नबूवत का दावा किया था। कादियानियों के इस जाली हज के बारे में इंकिशाफात करने वाले भाई एक साबिक कादियानी है जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी और वो इस्लाम के साए में आ गए। इस भाई ने कादियानियों की उन तमाम हरकत से पर्दा उठाया है। कादियानी सालाना जलसे के नाम से होने वाली इस तकरीब में हर साल कादियान में शिरकत करने के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पर हाजिर होते हैं। सालाना जलसे के नाम पर यहाँ दुआ की जाती है और यहाँ गारे हिरा की तर्ज पर एक बैतुल दुआ भी मौजूद है। ये वो कमरा है जहाँ कादियानियों की रिवायात के मुताबिक मिर्जा कादियानी बैठकर इबादत किया करता था और किसी से बात नहीं करता था। इनके अकायद के मुताबिक यहीं पर इस पर नौजुबिल्ला वही उतरने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसी बिना पर इन्होंने इस कमरे को बैतुल दुआ का नाम देकर गारे हिरा के बराबर करार दिया है और इनका अकीदा है कि इस कमरे में नफल अदा करके दुआ मांगने से हर दुआ कबूल होती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से मुनारतुल मसीह की तरफ रवाना होते हैं ताकि इसका तवाफ किया जाए। मुनारतुल मसीह की तारीख भी बड़ी अजीबो गरीब और दिलचस्प है। दिलचस्प इस लिहाज से है कि इसे सुनकर आप कादियानियों की अकल का मातम किए बगैर नहीं रह सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आसमान से जमीन पर नाजिल किए जाएंगे तो वो दमिश्क की जामे मस्जिद के सफेद रंग के मीनार के पास या उसके ऊपर उतरेंगे। इसी पेशगोई को मिर्जा गुलाम कादियानी ने पूरा करना चाहा क्योंकि वो अपने आप को ना सिर्फ नौजुबिल्ला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अवतार बताता था बल्कि अपने आप को मसीह मऊद यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहता था। अब इस पेशगोई को पूरा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी में चंदा करके ये मीनार बनाना चाहा जिसको उसने मीनारतुल मसीह का नाम दिया। यहाँ पर हंसने और कादियानियों की अकल पर मातम करने की बात यह है कि इनकी रिवायात के मुताबिक मसीह तो पहले नाजिल हो गया लेकिन उसके नाजिल होने के लिए मीनारा बाद में बनाया गया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये मीनारा उस झूठे और कज़ाब नबी मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी में भी पूरा नहीं हो सका और उसकी हलाकत के बाद उसके बेटे मिर्जा बशीरुद्दीन ने यह मुकम्मल करवाया। आज कादियानी खाना काबा के तवाफ के मुतबादिल के तौर पर इस मीनारे का तवाफ करते हैं और इसे खाना काबा के हज के बराबर मानते हैं। इन गलीज और गुमराह लोगों का अकीदा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की उस झूठी और खुद साख्ता बासत के बाद मक्का मुकरमा और मदीना की हैसियत खत्म हो चुकी है और वहां पर जाने से हज अदा नहीं होता। इन लोगों का अकीदा है कि हज का मतलूबो मकसूद यानी अल्लाह की रजा और कुर्बानी का वो जज्बा जो कुरान में बयान किया गया है वो मिर्जा कादियानी के घर हाजिरी देने, मीनारतुल मसीह का तवाफ करने और यहाँ पर हज के तमाम उमूर सरंजाम देने से मुकम्मल होगा
और अल्लाह की रजा यानी हज का मतलूब व मकसूद भी यहाँ आने से ही नऊज़ु बिल्लाह हासिल होगा। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने सही का रुकन भी मुसलमानों की इबादत से कॉपी कर लिया है और हज की इस इबादत को भी इन्होंने बदल कर रख दिया है। मुसलमान हज के मौका पर सही करते हुए सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं और सही से मुसलमान हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के उस अमल को दोहराते हैं जिसकी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में की है और इसे हज का रुकन करार दिया है। मिर्जा गुलाम कादियानी के ये गलीज और गुमराह पैरोकार मिर्जा के घर और कादियान शहर के रेलवे स्टेशन के दरमियान सही करते हैं। कादियानियों की किताबों के मुताबिक मिर्जा के हालात जिंदगी से यह जाहिर होता है कि वो कभी कभार अपनी बीवियों और अपने पैरोकारों के साथ अपने घर से रेलवे स्टेशन तक वॉक किया करता था और रेलवे स्टेशन से वापस घर आता था। मिर्जा की इस कभी कभार की वॉक को इन्होंने सही का नाम दे दिया और अपने झूठे और गलीज नबी की इत्तिबा करते हुए ये मिर्जा के घर से उसके शहर कादियान के रेलवे स्टेशन के दरमियान सही करते हैं और मक्का में मौजूद सफा और मरवा के दरमियान की जाने वाली सही को मनसूख समझते हैं। इसके बाद इनका अगला मरहला शुरू होता है जो इनके हज का एक अहम और बुनियादी रुकन है। वो रुकन मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र पर हाजिरी देना है। मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र पर हाजिर होकर ये लोग बड़े पैमाने पर शिर्क के मुर्तकिब होते हैं। अलबत्ता जिन्होंने खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर समझौता कर लिया हो और एक झूठे को अपना नबी मान लिया हो, उनसे भला और किस बात की तवक्को की जा सकती है। ये कादियानी मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र पर हाजिर होते और वहां पर इसके लिए दुआया अशार पढ़ते हैं और वहां पर दुआएं करके मिर्जा गुलाम कादियानी से अपनी हाजात की हाजत कुशाई की दुआएं मांगते हैं। इसके बाद ये मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र को सजदे करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम में मरे हुए लोगों की कब्र को सजदा करना, उनके वसीले से कोई दुआ मांगना और उन्हें अपना मुश्किल कुशा समझना या अपने किसी भी मसले के हल के लिए किसी की कब्र पर हाजिर होना इंतहाई शदीद किस्म के शिर्क के ज़मरे में आता है, जिससे इंसान अपने ईमान से महरूम हो जाता है। यही तमाम इबादात इन गलीज कादियानियों के इस झूठे दीन का हिस्सा है। इन तमाम चीजों से फारिग होकर मिर्जा गुलाम कादियानी के ये गलीज पैरोकार वापस मिर्जा गुलाम कादियानी के घर आते हैं और इसके घर में बने हुए कुएं का पानी बतौर जमजम समझकर पीते हैं और इसको मुतबरक समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी में मिर्जा गुलाम कादियानी को इस कुएं से कभी एक कतरा भी पानी का नसीब नहीं हुआ। जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया था तो इसके दो चचाजाद भाई मिर्जा निजामुद्दीन और मिर्जा इमाम दीन ने इसे पानी देने से मना कर दिया और कहा कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए खुद को नबी बताया है और इसका ऐलान किया है। जब तक कि ये तौबा नहीं करेगा हम इसे अपने घर का पानी नहीं पीने देंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को कादियानियत के इस फितने से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।